स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हॉरर स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमावस्या की रात थी। घने जंगल के बीच स्थित प्राचीन मंदिर के खंडहरों में अर्जुन खड़ा था। हवाएं सरसराहट कर रही थीं और पेड़ों की फुनगियों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसे वहां से लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन अर्जुन को पीछे हटना पसंद नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक यक्षिणी रहती थी, सौंदर्य की देवी, जिसने जिसे भी अपनी ओर खींचा वह फिर इस दुनिया में कभी वापस नहीं आया। पर अर्जुन को इन सब पर विश्वास नहीं था। वह रहस्य जानना चाहता था। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन से टकराया और फिर सामने खड़ी थी वह, एक दिव्य सुंदरी जिसने चांदनी को भी फीका कर दिया था। उसकी त्वचा दूधिया थी, होंठ गुलाबी और घने काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी वह आंखें किसी सम्मोहन से कम नहीं थीं। अर्जुन को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मैं जानती थी कि तुम आओगे, अर्जुन। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, नर्म, कोमल, लेकिन भीतर कहीं छिपा एक गहरा रहस्य। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यक्षिणी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ने अर्जुन के शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ा दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी साड़ी हल्की हवा में लहराई। मैं तुम्हारा इंतजार सदियों से कर रही हूं। अर्जुन एक कदम पीछे हटा, पर यक्षिणी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ से ठंडा था, पर अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यक्षिणी ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी नर्म उंगलियां उसके गालों पर फिसली और अर्जुन का पूरा शरीर रोमांच से कांप उठा। फिर उसने अपने होंठ अर्जुन के होंठों पर रख दिए। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। उसकी आत्मा जैसे पिघलने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई और पूरे शरीर में आग की लहर दौड़ गई। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और अर्जुन भी खुद को रोक नहीं सका। वह उसकी महक में, उसके स्पर्श में पूरी तरह डूब चुका था। पर तभी अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। उसकी आंखें भारी होने लगी, शरीर सुन्न पड़ने लगा। यक्षिणी के होंठ अब गर्म नहीं थे, बल्कि बर्फ जैसे ठंडे और सख्त लगने लगे थे। अर्जुन ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी लाल आंखों में अब एक अजीब सी भूख थी। मुझे छोड़ो, प्लीज, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। यक्षिणी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में अब एक अजीब दर्द था। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती अर्जुन। मैं तुमसे प्रेम करती हूं और प्रेम में त्याग नहीं, अधिकार होता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह एक श्रापित प्रेम था जो उसे बंधन में जकड़ने आया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले ही मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। हवा तेज हो गई और पूरे वातावरण में एक डरावनी गूंज उठी। यक्षिणी ने अर्जुन को अंतिम बार देखा और धीरे से कहा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं भी तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगी। अर्जुन को लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। मंदिर की छत गिरने लगी और वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह तेजी से बाहर निकला और जैसे ही उसने मंदिर का द्वार पार किया, पूरा मंदिर जमीन में समा गया। अर्जुन हांफता हुआ पीछे मुड़ा। यक्षिणी अब नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू अब भी हवा में थी और अर्जुन जानता था यह अंत नहीं था, वह फिर आएगी। अर्जुन का मन अब भी यक्षिणी के स्पर्श की याद में उलझा हुआ था। उसका रोम रोम उस मोहक अनुभव को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य डोर से बंध चुकी थी। गांव लौटने के बाद भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई बना उसके साथ चल रहा हो। रात होते ही हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैल जाती।
ठंडी हवाओं के झोंके उसके कमरे की खिड़कियों को हौले हौले थपथपाते, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन। एक धीमी पर सम्मोहक आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक कर पलटा। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन खिड़की से छनकर आती चांदनी के नीचे उसे एक छाया खड़ी दिखी। वह फिर से आ गई थी। यक्षिणी की वही सम्मोहक आंखें, वही अधखुला गुलाबी होठों की मुस्कान, वही रहस्यमयी आभा। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। तुम तो चली गई थी। यक्षिणी ने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। मैं कभी नहीं गई अर्जुन। मैंने तुमसे कहा था, यह प्रेम जन्मों तक रहेगा। तुम मेरा भाग्य हो, मेरी आत्मा का अंश। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह यक्षिणी की कसमसाती मोहक ऊर्जा से बंध चुका था। मैं इंसान हूं, यक्षिणी, और तुम? अर्जुन की आवाज लड़खड़ा गई। यक्षिणी मुस्कुराई, उसके चेहरे को अपनी नर्म उंगलियों से छुआ और धीरे से फुसफुसाई। मैं प्रेम हूं अर्जुन, लेकिन प्रेम जब अस्वीकार किया जाता है तो वह आग बन जाता है, श्राप बन जाता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। उनमें सिर्फ प्रेम ही नहीं था, एक गहरी वेदना भी थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? यक्षिणी ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर किया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोली। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनाओ, अपना जीवन, अपनी आत्मा, सब कुछ मुझे सौंप दो। अर्जुन की सांसें रुकने लगी। उसकी नसों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी थी। उसके होश अब उसके वश में नहीं थे। यक्षिणी ने उसके गले पर अपने होठों को रख दिया। अर्जुन की आंखें मुंद गईं। एक तीव्र सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। यक्षिणी की सांसें अब उसकी आत्मा को स्पर्श कर रही थी। पर तभी अर्जुन को एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अर्जुन, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब तुम मेरे हो जन्मों तक। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी चेतना डूब रही थी। उसके शरीर की ऊर्जा किसी अज्ञात लोक में समा रही थी और फिर सब अंधकार में खो गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अंधकार में डूबता जा रहा है, जैसे किसी गहरे समंदर में गिर रहा हो, जहां न कोई सतह थी न कोई किनारा। उसके कानों में अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थी। यक्षिणी की फुसफुसाहट प्रेम से भरी, लेकिन एक रहस्यमयी खतरे से घिरी हुई। अब तुम मेरे हो अर्जुन, जन्मों तक। अचानक अर्जुन ने खुद को एक अजीब से स्थान पर पाया। यह कोई इस दुनिया का नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं रहस्यमयी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो मोहक भी थी और डरावनी भी। यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, अभी भी वैसी ही सुंदर, वैसी ही सम्मोहक, लेकिन उसकी आंखों में अब प्रेम के साथ एक भयावह शक्ति भी झलक रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह अब मांस और हड्डियों से बना इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक चेतना मात्र रह गया हो। मैं कहां हूं? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई, उसके गालों को हल्के से सहलाते हुए बोली, तुम अब उस संसार में हो जहां प्रेम कभी मरता नहीं, जहां आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। नहीं, यह गलत है। मैं इंसान हूं, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में समाया प्यार उकेरते हुए कहा, तुम्हें याद है अर्जुन, यह पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। यह पहली बार नहीं जब मैं तुम्हारी हुई हूं, और यह पहली बार नहीं जब तुम मेरे हुए हो। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? यक्षिणी ने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और अचानक अर्जुन की आंखों के सामने पिछले जन्मों की झलकियां चमकने लगी। एक राजा और एक दासी का निषिद्ध प्रेम, एक तपस्वी और एक अप्सरा की अधूरी कहानी, एक यक्षिणी और एक मानव का शापित बंधन। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने ही पिछले जन्मों को देखा, कैसे हर बार वह यक्षिणी से प्रेम करता था, कैसे हर जन्म में कोई न कोई शक्ति उन्हें अलग कर देती थी, और कैसे हर बार यक्षिणी उसे अपने प्रेम में वापस बुला लेती थी।
हमारा प्रेम अधूरा रह जाता था अर्जुन, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा यक्षिणी की ओर खींच रही थी। अगर मैं तुम्हारा हूं तो तुम भी मेरी हो, यक्षिणी, अर्जुन ने धीरे से कहा, और पहली बार उसने खुद को उसके सामने समर्पित कर दिया। यक्षिणी की आंखों में प्रेम छलक पड़ा। उसने अर्जुन के होठों पर अपने कोमल होठ रख दिए। एक दिव्य स्पर्श, एक पवित्र अग्नि जिसने जन्मों के बंधन को तोड़ दिया। अचानक सब कुछ चमकने लगा। चारों तरफ एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। अर्जुन और यक्षिणी एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता अर्जुन, यक्षिणी की आवाज आखिरी बार गूंजी, और फिर दोनों की आत्माएं एक होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। अंत, या शायद एक नई शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।